अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही यमी टेस्टी कड़ी पकौड़ा बना के रेडी किया है, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ है। अगर आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, अगर आप बिगनर भी होंगे तो तब भी आपकी कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरीके से कड़ी पकौड़ा बना के रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम दही ली और इसमें मैं हाफ लीटर पानी ऐड कर दूंगी। इसे ब्लेंडर जग में डाल के इसकी लस्सी तैयार कर लेंगे। लस्सी मैंने तैयार कर ली है और ये मेरे पास तकरीबन पौना कप के करीब बेसन है। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करके एक साइड पे रख दें। एक स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको रफली चॉप कर लिया और 7-8 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इन दोनों चीज़ों को भी ब्लेंडर जग में डाल के पेस्ट रेडी कर लेंगे। एक देगची में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया और ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। सब्ज़ मिर्च और प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया जो मैंने बना के रखा था। 2-3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें लस्सी और बेसन वाला मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने रेडी करके रखा था। 1 लीटर हमारे पास लस्सी तैयार हुई थी। 2 लीटर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक कटोरी में मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ऐड कर देंगे। आप लोग जब मसाले की भुनाई करेंगे सब्ज़ मिर्च और प्याज वगैरह की, हल्दी आपने उसी टाइम ऐड करनी है। तो मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि मैं हल्दी डालना भूल गई थी। हो जाता है कभी कभी इंसान से ऐसा, तो इस वजह से फिर मैंने हल्दी अभी ऐड की है। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप लोग हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लीजिएगा। मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। इसे मीडियम फ्लेम पे हम इतना कुक करेंगे कि ये थिक हो जाए। ये देखें बिल्कुल लिक्विडी है, पानी की तरह है बिल्कुल। तो हमने इसे थिक करना है और तकरीबन इसको 20 मिनट लग जाएंगे। और आपने इसके पास रहना है वरना ये बॉयल होके देगची से बाहर भी आ सकती है। 1 अदद टमाटर, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली मैंने और इनको बारीक चॉप कर लिया। 1 कप के बराबर पालक और 1 आलू लिया मैंने छोटे साइज़ का और उसको भी मैंने कटिंग करके ऐड कर दिया है। एक प्याज लेके उसको मैंने इस तरह रिंग्स की शक्ल में कट कर लिया। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 कप के बराबर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। 1 कप के बराबर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। हमने इतना बेसन लेना है जितने बेसन से वेजिटेबल्स की अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो जाए। और अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने सारी वेजिटेबल्स को धो के ऐड किया है तो उसमें भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, तो इस वजह से पानी अभी ऐड नहीं करेंगे। ये कुछ इस टाइप का हो गया है लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड कर दिया है और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम बेसन थोड़ा सा और ऐड करेंगे। और अगर इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से हो गई तो हम बेसन और ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने बेसन और ऐड किया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। अब इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे और पानी हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी गया है इसके अंदर। पकौड़ों का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और अब मैं पकौड़े ऐड करूँगी इसमें। आप एक स्पून की मदद से आराम से पकौड़ों को ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पे रखना है और जब इनकी एक साइड फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड फ्लिप करनी है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट जाएंगे। एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनकी साइड फ्लिप करेंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूँगी और इसी तरह सारे पकौड़े रेडी कर लूँगी। ये बहुत ही क्रंची एंड क्रिस्पी तैयार होंगे क्योंकि हमने इसमें बहुत कम बेसन और पानी का यूज़ किया है। अगर पानी और बेसन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो फिर पकौड़ों का क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाता है। कड़ी को कुक होते हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, ये इतनी थिक हो चुकी है। मुझे इसको मज़ीद थिक नहीं करना, इतनी ही चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और अब हम इसके लिए एक बहुत ही खुशबूदार सा तड़का तैयार करेंगे। पकौड़ों वाले ऑयल में से कुछ ऑयल मैंने निकाल दिया है और तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने कटिंग करके कुकिंग ऑयल में डाल दिए हैं, इनको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। हाफ प्याज मैं इसमें से निकाल के कड़ी में ऐड कर दूंगी।
5 अदद सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे। 1 मिनट तक मजीद इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टी स्पून धनिया पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने फ्लेम ऑफ करने के बाद सारी चीज़ें ऐड करनी है, वरना फिर अगर आप फ्लेम ऑन पे ऐड करेंगे तो ये सारी चीज़ें जल जाएंगी, क्योंकि कुकिंग ऑयल बहुत तेज़ गर्म है, तो इसमें ये खुद ब खुद ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। कोड़े ऐड कर देंगे कड़ी में हम, जो हमने बना के रखे थे। कड़ी हमारी कुक हो चुकी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया कड़ी के नीचे भी। अब हम कड़ी में जो हमने तड़का तैयार करके रखा था वो ऐड कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप यकीन करें कि अभी से दिल चाह रहा है कि जल्दी से हम इसे खा लें। इतनी ये टेस्टी और यमी बन के रेडी होती है। एक बार आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिएगा। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा।